दोस्तों आज पेश है दो प्रेत। ये कवर चित्र है दोस्तों। हिमालय की बर्फ पेश पहाड़ियाँ एक उड़न तश्ती लैंड हुई। उड़न तश्ती का दरवाज़ा खुला, दो इंसान बाहर आए। हम नूर ग्रह से उतरे हैं, सबसे पहले जानना चाहिए यहाँ वायुमंडल कैसा है। दोनों ने बर्फ के नमूने लिए। यहाँ पानी, ऑक्सीजन और वायुमंडल में सूक्ष्म कीटाणु भी हैं और यह जीवन है। इसका अर्थ जीवन के लक्षण है, किंतु यहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। हो सकता है इस तरफ कोई प्राणी न रहता हो। चल कर देखते हैं, हमारे यान सुरक्षित रहेगा। इसे यहाँ कोई ज़मीन के अंदर छिपाते हैं। कुछ देर बाद जान बर्फ में समा गया। यान बर्फ में समा गया। दोनों ऊपरी दरवाजे से बाहर आए और ऊपरी हिस्से पर उन्होंने बर्फ की शिला रख दी। अब चल कर सैर करते हैं। और दोनों नीचे चल पड़े। दोनों नीचे चलते हुए बर्फीले इलाके से बाहर आ गए। यहाँ का मौसम बदला हुआ है। जमीन भी सख्त है, पानी भी नहीं है। वे देखो, हमारी तरह के प्राणी हैं। अरे, ये तो हमारी तरफ दो हाथ दो पैरों पर चलो दोस्ती करते हैं। रुको, वहाँ सुरंग फटने वाली है। कौन है वे दोनों? लगता है इन्हें मौत खींच कर लाई है। अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता। दूसरे ग्रह के प्राणी ब्रिटिश क्षेत्र में थे, ब्लास्टिंग क्षेत्र में थे, और तभी दोनों के जिस्म टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन उनके शरीर बेकार हो गए। लेकिन शरीर से आत्मा बाहर आ गई। अजीब बात है, यह क्या हुआ? हमारे जिस्म के तो कई टुकड़े हो गए और हम बिना शरीर के खड़े हैं। चलो पहले अपने शरीर के टुकड़े को समेट कर यान में रख ले आए। ब्लास्टिंग एरिया में काम करने वाले लोग ब्लास्टिंग के बाद तलाश में निकल पड़े। चारों तरफ तलाश करो, हमारा करो, हो सकता है बच गई हों। सर, उनके जिस्म के टुकड़े यहाँ बिखरे पड़े हैं। उनके टुकड़ों को समेट कर ले आओ। अरे अरे, यह क्या कर रहे हो? हमारे जिस्म के टुकड़े उठा कर ये क्या? खबरदार, हमारे जिस्म को हाथ मत लगाना। लेकिन न तो कोई उनकी आवाज़ सुन रहा था, न उनकी आत्मा को देख रहा था। अजीब बात है, इन्हें हमारी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, न हम दिखाई दे रहे हैं। हमारा शरीर थैलों में भरकर ले जा रही है। छीन लो यार, मारो इन्हें। और फिर डिशुम डिशुम डिशुम। कर्मचारी भाग खड़े हुए। भूत 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 भूत। और ऑफिसर को हाल बताया। क्या बकते हो कर रहे हो? किसी अदृश्य भूत ने तुम लोगों को पीटा ही नहीं सर, वह थैले भी छीन लिए गए जिनमें उनके जिस्मों के टुकड़े भरे थे। दूसरे ग्रह में अपने शरीर दूसरे ग्रह के प्राणी अपने शरीर को यान में रखा है। हम अब क्या किया जाए? वो हमारे पास हमारे दिमाग में पावर रह गई, 1/4 रह गई है। संपूर्ण फ्लॉपी के बिना हम वापस नहीं लौट सकते। हमारा 3/4 दिमाग हमारे शरीरों के साथ रह गया है और फिलहाल शरीर बेकार हो गया है। शायद यहाँ के लोग हमारे कार्य में मदद करें, उनसे बात करते हैं। ये ग्रह के प्राणियों, हमारी मदद करो, हमारे शरीर को जिंदा कर दो। सुनो भाई, है तो हमारी फरियाद सुनो। सबसे पहले हमें उनके हिस्से जोड़कर उन्हें जीवन डालना होगा। हमारे बस का रोग नहीं है। तो अब क्या करें? घोटे रोटे घोटे पहले बस्ती में पहुंचे, मगर इन्हें किसी को ने हमारी आवाज़ नहीं सुनाई दी। मारा मारी करनी पड़ेगी। सुनते ही नहीं सुनते ही नहीं लगता है यहाँ के प्राणी प्राणी लातों के भूत हैं। और रोटे और घोटे मारा मारी शुरू कर दी। गांव की ऐसी तोड़ तबाही मचाई कि गांव वाले गांव छोड़कर भाग खड़े हुए। भागो भागो, भाग भाग कर कहाँ जाओगे? जहाँ भी हम भी आ रहे हैं। गांव वाले शहर के कलेक्टर के पास पहुंचे। सर, हमें बचाओ, दुआई हो बाप, दुआई हो। और डीएम ने उसकी फरियाद सुनी। ठीक है, तुम फार्स भेजता हूँ।
और पुलिस फोर्स गाड़ियां लेकर रवाना हो गई गांव की ओर। वाह ये लोग लगता है हमें लड़ने के लिए जा रहा है। रोटे गोटे एक पुलिस वाहन की छत पर बैठे थे। और अभी हमें तो अभी हमें लड़ना नहीं चाहिए, हमारे शरीर जिंदा चाहिए। हमें हम चले जाएंगे, इन्हें भी मार लगाएं फिर हो जाए शुरू। और रोटे और गोटे की किसी ने नहीं सुनी। तड़ तड़ा तड़ 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 पुलिस फोर्स की पिटाई के समाचार नेशनल बुलेटिन के फ्रंट लाइन में दिया गया। पुलिस बस्तीपुर के गांव वालों में प्रेत आत्मा में पुलिस की पिटाई की और डीएम परेशान हो गया। अजीब मामला है, पुलिस वालों की पिट कर आए हैं और लगता है भारी गड़बड़ है। प्रेत है तो हो सकता है ऐसी कोई ताकत जो दिखाई ना देती हो। और डीएम के पास ब्लास्टिंग में मरने वाले की सूचना पहुंच गई। मुझे जांच करनी चाहिए यहाँ माजरा क्या है। और जांच के नतीजे सामने आते ही कुछ अजीब किस्म के दो इंसान ब्लास्टिंग में मारे गए। वह ऐसा ही मामला हुआ है। ओह, मुझे जम्मू से संपर्क करना चाहिए, वह दूसरे ग्रह का प्राणी हो सकते हैं और जम्मू हेडक्वार्टर में था। हेलो जम्मू स्पीकिंग, मैं सेवानगर से डीएम माथुर बोल रहा हूँ। पहचाना? वो माथुर साहब मेरे कैसे नहीं पहचानेंगे, आप तो बाबा साहब की क्लास में फल्लू हैं। लेकिन क्या हाल है? डीएम जम्मू को सारा माजरा सुनाया। यह मामला, हाँ अखबारों में पढ़ा तो है, लेकिन माफिक युद्ध इसे गाल्फ युद्ध समझा था। खैर मैं आता हूँ। और कैप्टन बल्लाराव, चलो कुछ तस्वीर की जाए। सर, भूत प्रेत होता है। मेरा डैडी कई दिनों तक भूत बनकर फायरिंग करता रहा था। और सेकंड क्वार्टर में जर्मनी नाजिया की पूरी शिप प्रेतों का था। ऑल वैम्पायर शिप। मुझे लगता है मरने पर तुम भी जरूर भूत बनोगे। एक्सेलेरेटेड राइट सर, क्योंकि मेरी मरने के बाद आपके साथ नहीं छोड़ेगा। जम्मू का हेलीकॉप्टर सेवानगर में जाकर लैंड पैड पर एसडीएम और जम्मू का स्वागत किया है। वेलकम मिस्टर जम्मू। रोटे गोटे परेशान थे। समस्या यह है कि हम इनकी भाषा समझ पा रहे हैं लेकिन अपनी नहीं समझा पा रहे। कुछ दिन चुप रहकर इनकी भाषा सीख ली। भाषा सीखने में स्कूल तो होंगे ही, चल वहाँ सीखते हैं। और रोटे गोटे सेवानगर में एक स्कूल में पढ़ने लगे। स्कूल में कई उन्हें देख नहीं पाया। यहाँ सब छोटे बच्चे हैं। हम भी अगर बच्चे होते ऐसे अनार। और बस्तीपुर के गांव वाले अभी गांव में दाखिल नहीं हो पाए थे कि सेवानगर के गांव वालों ने डेरा डाला हुआ था। जब पुलिस की पिट गई तो दूसरा रास्ता तलाश करना चाहिए। क्यों ना हम इतनी महात्माओं तांत्रिक की मदद लें। उनकी पंचायत चल रही थी। मुखिया फैसला लिया, ठीक है, कल कोई किसी पहुँचे हुए को जानता है? मैं जानता हूँ, मुक्तेश्वर बाबा काम कर सकते हैं। ठीक है, योगा राम, कल तुम मुक्तेश्वर बाबा को सारा हाल बताकर उन्हें अपनी मदद हासिल करो। और जम्बू डीएम को लेकर डेरे पर आया। आप लोग अब बेफिक्र जा सकते हैं। नहीं डीएम साहब, कोई तांत्रिक प्रेत को नहीं पकड़ नहीं लेता तब तक नहीं जाएंगे। मैं प्रेत को पकड़ लूँगा, मेरे साथ चलो। आप कोई तांत्रिक जो प्रेत को पकड़ेंगे? आप कौन है? अरे यह तो प्रेत का डैडी है। जम्बू सबको देखकर प्रेत डबल मार्च करते भाग जाएंगे। हमें कैसे विश्वास हो कि यह प्रेत को मार देगा? एक बार चल कर देख लो, फिर लो, नहीं भागा तो वापस आ जाना। और जम्बू ने उन्हें दूर करने की भूमिका बनाई। देखो, यहाँ से सामने लकड़ी का पोल को काट कर दिखाता हूँ।
और कट गया। जम्बू ने हेड डिश चलाई और देखो ज़मीन में गायब होकर दिखाता हूँ। जम्बू की हड्डी सुरंग में बनाई। अरे ज़मीन में घुस गया तू, दत्ता दत्ता भूत लग रहा है। जम्बू दूसरी ओर से बाहर निकला। देखो शरीर के टुकड़े करने के काम करेगा। और जम्बू ने अपने शरीर को अलग कर डाला। जम्बू के हाथ पत्थर फेंक कर दिखाए और पैरों ने आदमियों को किक मारी। आई बात समझ में? अरे अरे मगर तुम तो अंग जोड़ते कैसे? चलो भाई, अब हमारा प्रेत कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जम्बू जिन हमारे साथ है ऐसे। और फिर जम्बू सलामत खड़ा था। ये तो सचमुच प्रेत का बाप लगता है। चलो भाइयों, अब यह प्रेत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जम्बू जिन हमारे साथ है। और ग्रामवासी पहुंच गए। और रोटे और गोटे कमल स्कूल में पढ़ रहे थे। कोई हंगामा नहीं हो रहा था। अब हम थोड़ा बहुत सीख रह गए। जल्दी ही सीख रहे हैं। इसका मतलब लब यहाँ की भाषा बहुत सरल है। स्कूल में एक दिन बल्लू, यस सर, तुम होमवर्क करके क्यों नहीं लाए? यह होमवर्क क्या होता है सर? सर यह तो रात दिन जम्बू के कॉमिक्स पढ़ता रहता है। और इधर हा हा हा, टीचर बिल्लू को की बातों को मारना शुरू कर दिया। बचाओ बचाओ जम्बू। अब बुला जम्बू को। स्कूल बच्चे को पिटाई देख कर हंस रहे थे। अब इसे पीटने से जम्बू ही बचाएगा। कहता है जम्बू संसार में सबसे ताकतवर आदमी है। यह जम्बू कौन है घोटे? यह जिस वजह से यह पिट रहा है। कोई भी हो रोटे, हम बच्चों को पीटना अच्छी बात नहीं। हमारे यहाँ कोई बच्चों को पीटे तो उसे सज़ा मिलती है। तो दें फिर टीचर को सज़ा। और टीचर की बारी थी। टीचर आपको क्या हो रहा है? बताओ। क्लास में गड़बड़ मची थी। मगर आपको मार कौन रहा है? लगता है बस्तीपुर में प्रेत आ गए हैं। और रोटे और गोटे टीचर को पिटकर मैदान में पहुंचा। बच्चे खड़े थे। मुझे लगता है जम्बू प्रेत बनकर बचाने आ गया। रोटे, ये बच्चे हमें भूत बता रहे हैं, मगर यह जम्बू कौन है गोटे? अगले दिन क्लास के बोर्ड पर लिखा था, रोटे और गोटे। हमारा नाम भूत प्रेत नहीं, हम रोटे और गोटे हैं। रोटे गोटे। सेवानगर में चर्चा फैल गई। मतलब एक नाम के रोटे और दूसरे का नाम गोटे। अरे मगर ये इसका हमें क्यों रुला रहे हैं? बस्तीपुर में शांति थी। ओम जय हरि ओम जम्बू हरे। और रोटे गोटे अखबार पढ़ रहे थे। अरे रोटे देखो, इसमें क्या छपा है? लिखा है कि बस्तीपुर गांव वाले जम्बू के आंगन पर बस्ती को प्रेत भगा, वहां शांति के कारनामे छपे हैं। इसका मतलब जम्बू बस्तीपुर के गांव में है। चलो दो दो हाथ करके लेते हैं। और दूसरी ओर जम्बू वापस रवाना हो गया। अच्छा गांव वासियों, अब लगता है प्रेत यहाँ कभी नहीं आएगा। मैं चलता हूँ, गुड बाय। और रोटे गोटे वहां पहुंचे। अरे बातों में पता चल रहा है जम्बू विमान में वापस जा रहा है। हम देर से पहुंचे। इसकी ऐसी की तैसी इसे वापस आएगा, मगर कैसे? बस्ती वालों की पिटाई शुरू कर दी। और बस्ती वाले पिटना हा 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 कर शुरू कर दिया। बस्ती वालों फिर गांव छोड़कर भाग निकले। और हम तक नहीं आएंगे जब तक जम्बू नहीं आता। और शोभाराम और मुक्तराम बाबा को लेकर आ गए। बस्ती वाले मैदान में डेरा जमाए बैठे थे। मैं वहां अकेला जाऊंगा और प्रेत को भस्म करके बाद तुमको सबको साथ ले जाऊंगा।
और मुक्तेश्वर बाबा बस्ती में पहुंचे। यह कौन है? कहीं यह जम्बू तो नहीं? अखबार में तो जम्बू वैज्ञानिक है, अपने आप ढंग से जोड़ लेता है, अलग अलग जोड़ लेता है। तब तो ये हमारे शरीर को भी अलग अलग जोड़ देगा। तो आ गया हमारा शिकार। अखबार में लिखा था जम्बू संसार का सबसे अधिक ताकतवर सुपरमैन है, अभी पता चल जाएगा। और मुक्तेश्वर बाबा के करीब पहुंचे। क्यों बे सुपरमैन जम्बू, कहाँ गया था? कहाँ गई तेरी ताकत? अपने जिस्म को अलग अलग कर, नहीं तो हम करते हैं अलग। और मुक्तेश्वर बाबा तुरंत सुरक्षा कवच खींचा। चर मर फट निम चल। और मंत्र पढ़ते ही मुक्तेश्वर बाबा के चारों ओर अग्नि जल उठी। इस रेखा के अंदर आ जाने पर कोई अदृश्य आत्मा दृश्य आत्मा अदृश्य नहीं रहेगी। ओह, यह मंत्र वश में आ गया। बम बोले कि जय जय भद्रकाली। इसके अपने चारों ओर आग लगा ली। चलो इसकी आग भी देखते हैं। रोटे और गोटे अग्नि रेखा पार करके अंदर आ गए। मुक्तेश्वर बाबा ने उन्हें देख लिया। यह तो दो हैं और दोनों पृथ्वीलोक की आत्मा से भिन्न हैं। याहू याहू। और मुक्तेश्वर बाबा ने खोपड़ी को चिमटा मारा। छुम छुमांग जाग कालिया मसान, बांध दे इनको नागपास में, जकड़ ले दे खप्पर। और छोटे छोटे नाग पास में बंद गई। अब बताओ तुम कौन हो? मेरा नाम घोटी है, मेरा नाम लोटे है। तुम यहाँ किस लोक की आत्मा हो? हम कीट ग्रह के प्राणी हैं, हमारे शरीरों के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। और तुम जम्बू हो, हमारे अंग जोड़ना और हमें मार पिटाई बंद कर देंगे। मैं जम्बू नहीं हूँ, तुम दोनों बोतलों में बंद करके अपने पास रखूँगा। और मुक्तेश्वर ने दोनों को बोतलों में बंद कर लिया। रोटे हम छोटे, अब हम हो गए रोटे छोटे। यह कोई जादूगर लगता है। बोतल में बंद करने के बाद मुक्तेश्वर चला गया। दो प्रेत भी दूसरे ग्रह के है, इन्हें ग्रह पर रहस्य का पता चल जाएगा। मुक्तेश्वर बाबा बस्ती वालों के पास पहुंचे। लो बस्ती वालों, यह रहे दो दो रोटे और गोटे, इन बोतलों में इन्हीं देख सकते हो। रोटे और गोटे के शरीर का आकार बड़ा बना। और हमारी आत्मा क्यों नहीं बना सकते? हम बड़ा आकार बनाने की कोशिश की ही नहीं थी। और अब इन दोनों को जम्बू प्रयोगशाला में डाइजेशन करूंगा। और मुक्तेश्वर ने जम्बू को सुपुर्द दे दिया। यह लोकरी नगर की आत्माएं और तो शरीर कहीं भूत मृत पड़े हैं। मिस्टर रोटी, मैं जम्बू हूँ, तुम्हें ताल मेल करके हमारे फटे जिस्म को जोड़ दूंगा। चलो हम तुम्हें वहाँ ले चलते हैं, हमारे जिस्म पड़े हैं। जम्बू चल पड़ा और वह जगह पहुंचा जहाँ रोटे और गोटे के जिस्म पड़े थे। ये रहे हमारे कटे फटे जिस्म। जम्बू उनके शरीर को प्रयोगशाला में ले आया और फिर उनमें अंग जुड़ते ही बोतल टूट गई और दोनों की आत्माएं वापस अपने शरीर में दाखिल हो गई। और मिस्टर जम्बू, हम जिस देश के यहाँ आए थे, हम कामयाब हो गई। तुम्हारी धरती हमारे नूर ग्रह के लिए नूर ग्रह के नाम से जानी जाती है। हमें नूर ग्रह के सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं। अपने ग्रह पर लौट जाना और तुम सब सर्वश्रेष्ठ हो। और दोनों ने जम्बू का हाथ पकड़े और जम्बू को अपने साथ ट्रांसमिट कर लिया। और जम्बू ट्रांसमिट होने के बाद जम्बू रोटे और गोटे के साथ उड़न तस्त्री कक्ष में था। उड़न तस्त्री उड़ चली। कैदी जम्बू। दोस्तों, अगली कॉमिक से कैदी जम्बू।